इस वीडियो में हम उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके टीसीएस एनक्यूटी के एग्जाम में बाधा बन सकते हैं, आपको प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। साथ ही साथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, जो आपको ध्यान रखना जरूरी है विद रिस्पेक्ट टू योर एडमिट कार्ड। सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। ऑल्सो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप टीसीएस एनक्यूटी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अब आपके पास बहुत ही कम टाइम है प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मॉक टेस्ट से प्रिपेयर करो। मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्राइस बहुत ही मिनिमल है। आप मॉक टेस्ट विद आपको टाइमर मिलने वाला है विथ टीसीएस एनक्यूटी जैसा पूरा का पूरा जो पैटर्न है उसके ऊपर। तो आप मॉक टेस्ट को परचेज कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वहां पर आपको 400 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे रिस्पेक्टिव ऑल द मॉक टेस्ट। सो उससे आप जरूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो विद सॉल्यूशंस। बिकॉज ये वीडियो को आपको जानना जरूरी है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जिन मिस्टेक्स से काफ़ी सारे बच्चे सफ़र करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है टीसीएस का एग्ज़ाम देने में। सो आप किसी भी प्रकार की मिस्टेक को ना करो जो कि आपको टीसीएस के एग्ज़ाम में फेस हो सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले टीसीएस के एडमिट कार्ड के बारे में बात करते हैं। तो ये जो टीसीएस के एडमिट कार्ड्स हैं, क्या ये सभी बच्चों को रिसीव हो गए हैं? बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि सर मुझे तो ये वाला जो एडमिट कार्ड है वो रिसीव नहीं हुआ, मेरे को जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर नहीं मिल पाया, तो क्या मुझे फ्यूचर में एडमिट कार्ड आने वाला है? तो पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि टीसीएस बाकी कंपनीज की तरह नहीं है जहाँ पर जो फेजेस है वो काफ़ी दिन बाद होते हैं। अगर टीसीएस के जो एडमिट कार्ड हैं वो रिलीज होना स्टार्ट हो गए हैं, जैसे ऑलरेडी आपको पता है जो 15 मार्च है उसके जो एग्जाम्स हैं उसके लिए एडमिट कार्ड ऑलरेडी रिलीज्ड हैं। तो जब टीसीएस के जो एडमिट कार्ड है वो जैसे ही यहाँ पर रिलीज होना स्टार्ट हो गए हैं, जो बाकी के फेज हैं वो भी बहुत जल्दी होंगे। तो ऐसा नहीं है कि 15 मार्च को अगर कोई टेस्ट है तो फिर अगला सीधे 1 महीने बाद होगा, नहीं। आप ये मान के सकते हो, आप ये मान सकते हो कि ओवरऑल आप ये मान के चलो कि 15 दिन के अंदर मेजरली सारे फेजेस यहाँ पर हो जाते हैं। जो मेजर फेजेस होते हैं उसके बाद थोड़ा बहुत जो चलता रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बट जो मेजर जो आपका एग्जाम है वो 15 दिन के अंदर हो जाता है। तो अगर आपको अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है, यू कैन वेट फॉर 7 to 8 डेज, या फिर मैक्सिमम हम देखते हैं जैसे कि जो भी आगे के फेजेस आएंगे उसमें आपको उससे डेफिनेटली पहले 4 से 5 दिन पहले आपको यहाँ पर जो एडमिट कार्ड है वो रिसीव हो जाएंगे। तो जनरली जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर 3 से 4 दिन पहले रिसीव हो जाते हैं, जैसा कि आज यहाँ पर रिसीव हुए हैं फॉर 15 मार्च। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो देखो, अगर आपको एडमिट कार्ड रिसीव हो गया है, काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि क्या मैं वेन्यू को चेंज करा सकता हूँ, मेरा जो सेंटर है वो जहाँ पर पढ़ा है क्या मैं उसको चेंज कर सकता हूँ? तो देखो, ऐसा तो कुछ टीसीएस की तरफ से नहीं मेंशन किया गया है एंड वेन्यू चेंज कराना रिकमेंडेड नहीं है, आपको प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा बात कि अगर भैया मेरे से एग्जाम मिस हो गया तो मैं क्या करूँ? देखो, अगर आपसे एग्जाम मिस हो रहा है, पहली बात तो टीसीएस इस प्रकार से कुछ भी मेंशन नहीं करती है कि आपका रीशेड्यूल होगा एग्जाम। बट लास्ट ईयर कुछ बच्चों का एग्जाम मिस हुआ था, उनका एग्जाम रीशेड्यूल हुआ था, बट ऐसा वो कभी भी मेंशन नहीं करते हैं, बिकॉज ये टोटली उनके ऊपर है कि वो रीशेड्यूल करा के दोबारा से एग्जाम लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। इसलिए आपको एग्जाम मिस नहीं करना है। अगर आप मिस करोगे तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप अपने हाथ से जाने दे रहे हो। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होता, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके पास जो भी आपके पास गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है उसमें आपके पास एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, जिसमें आपका जो डे है, मंथ है और ईयर है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। अब आप जो भी अपना गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लेकर जा रहे हो, इसमें ये अगर आपका सही नहीं हुआ तो यहाँ पर आपको एग्जाम देने में प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है आपको अलाउ ना किया जाए। इसलिए आपको जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर आपके पास किसी एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप अपने 2 आईडी प्रूफ्स लेकर जाओ, 3 आईडी प्रूफ्स लेकर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आपको लेकर जाना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यहाँ पर फोटो। अब फोटो इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो आपका जो अपन का पासपोर्ट साइज फोटो होता है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप उसको एडमिट कार्ड में नहीं लगाओगे तो वहाँ पर आपको इन सेंटर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम आती है। तो आपको अपने पासपोर्ट साइज 2 फोटो 3 से 4 फोटो आप खिंचवा लो, जिसमें आप 2 फोटो अपने साथ कैरी कर ले जाओ। 2 फोटो आप ऑलरेडी अपना जो एडमिट कार्ड आपको आया है उसका प्रिंट आउट निकालोगे, उस पर लगा कर ले जाओ। हो सकता है वहाँ पर आपको गम वगैरह ना मिले चिपकाने के लिए, तो क्या होता है कई बार कैंडिडेट से प्रॉब्लम हो जाती है। सो इसलिए आपको 2 फोटोग्राफ्स कैरी करके जाने। अगर वहीं पर लगाना है तो आप वहीं तुरंत एडमिट कार्ड पर लगा देना। अगर यहाँ से आप लगा के ले गए हो, अगर वो चलेगा तो वो भी चलेगा, ठीक है। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे गवर्नमेंट आईडी कार्ड, अपना एडमिट कार्ड एंड बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन करे गए हैं वो सब आपको प्रॉपर्ली लेकर जाने हैं और वो आपके राइट होने चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है रिपोर्टिंग टाइम। अब काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि काफ़ी लेट पहुंचते हैं और उस चक्कर में फिर उनको सेंटर में जाने में अंदर दिक्कत होती है। पिछली बार कुछ ऐसे भी केसेस आए थे जो बच्चे टेस्ट नहीं दे पाए थे। आपको रिपोर्टिंग टाइम से भी 15-20 मिनट पहले पहुंच जाना है, बिकॉज जनरली सेंटर से पहले एक लाइन लगती है और उस लाइन में हर बच्चे का एक
पर्सनल चेक होता है, सिक्योरिटी चेक। उसमें सब कुछ चेक किया जाएगा कि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तो नहीं है, कहीं आप कुछ अपनी तरफ से कुछ लेकर तो नहीं आए हो, क्योंकि कुछ भी अलाउ नहीं है, लाइक मोबाइल अलाउ नहीं है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, कुछ भी अलाउ नहीं है। तो सब पर पर्सन, हर बच्चे का यहाँ पर सिक्योरिटी चेक होता है। दैट्स वाई आप थोड़ा सा पहले ही पहुँचना। सिक्योरिटी चेक होगा आपके सबसे पहले। सिक्योरिटी चेक के बाद आपको वेन्यू के अंदर आप पहुँच जाते हो। फिर उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप वेन्यू के अंदर पहुंच जाओगे तो आपका वेन्यू के अंदर पहुंचने के बाद आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। वेरिफिकेशन प्रोसेस में आपका एडमिट कार्ड देखा जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, सारी चीज़ें मैच करी जाएंगी। साथ साथ में जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा नहीं होगा, जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट आईडी कार्ड में अगर सपोज कोई प्रॉब्लम निकलती है, या हो सकता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ में कुछ इशू आ गया, तब तक आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक यहाँ पर आपके पूरे के पूरे वेरिफिकेशन चेक्स पास नहीं हो जाते। बिकॉज लास्ट टाइम, इसलिए जो विंडो है वो भी काफ़ी बड़ी रखी जाती है एग्जाम की, इसलिए लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चों को इश्यूज आए थे, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी बच्चे कैलकुलेटर लेकर पहुँच गए थे। ये नहीं करना। कैलकुलेटर आपको इन सेंटर मिलेगा, आपको आपके लैपटॉप जो जिस भी कंप्यूटर में आप एग्जाम दे रहे हो उसके अंदर आपको मिलने वाला है। तो एक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसी का कैलकुलेटर यहाँ पर इस्तेमाल करो, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, जब आप अपने पीसी पे जाते हो, आपका पीसी पे जिस पे आपका एग्जाम होगा, आपको जाते ही सबसे पहले अपने पीसी में ये चेक कर लेना है कि आपके पीसी में आपका माउस सही वर्क कर रहा है एंड आपका कीबोर्ड सही वर्क कर रहा है। बिकॉज अगर आप बीच एग्जाम में ये कोई इशू रेज करोगे तो यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट होगा और प्रॉब्लम आती है। इसलिए सबसे पहले जाके आपको एक बार ये चीज़ चेक कर लेनी है कि आपका माउस और आपका जो कीबोर्ड वगैरह है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, पहले ही क्वेश्चन में चेक कर लेना, जिससे आगे जितने लेट अगर आप होके जाओगे, कई बार क्या होता है कि सेंटर्स में माउस कीबोर्ड वगैरह में थोड़े बहुत इश्यूज आ जाते हैं, तो वो चीज़ आप वहीं पे आप रेस कर सकते हो। एक और फिर जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि जब भी आप अपने टीसीएस के एग्ज़ाम को दे रहे हो तो काफ़ी बार क्या होता है कि जो आपका एग्ज़ाम होता है वो हो सकता है कि बीच में थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए। अगर आपका एग्ज़ाम आपको ऐसा लग रहा है कि स्लो डाउन हो जाए तो आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं करना है, आपको जस्ट पेशेंसली वेट करना है। वो अपने आप वहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपका रिलोड होगा या कुछ भी होगा तो वो अपने आप आपका सही सामने आएगा। आपको अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना है। अगर कोई ज़्यादा इशू आती है तो आप कंसर्न अथॉरिटी जो भी वहाँ पर मौजूद है आप उसको बोल सकते हो। अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप सेक्शन वाइज सेक्शन आगे बढ़ रहे हो तो यहाँ पर दो सेक्शंस डिवाइड होते हैं, एक होता है फाउंडेशन और एक आपका होता है एडवांस। अभी जो फाउंडेशन सेक्शन है ये मैंडेटरी सेक्शन होता है टू गेट एटलीस्ट टीसीएस निंजा प्रोफाइल, बट टीसीएस का जो एडवांस सेक्शन है वो भी आपको अटेम्प्ट करना होता है। काफ़ी बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, उनको ये लगता है कि नहीं इसको हम अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, अगर इसको हम अटेम्प्ट कुछ करेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, आपको दोनों सेक्शंस अटेम्प्ट करने हैं, फाउंडेशन भी और एडवांस भी अटेम्प्ट करना है। अगर आप फाउंडेशन सेक्शन को अटेम्प्ट करते हो आपको टीसीएस निंजा एश्योर होता है। अगर आप एडवांस सेक्शन करते हो उसमें अच्छा परफॉर्म करते हो आपको डिजिटल और प्राइम जो कि बड़ी प्रोफाइल है वो मिलती है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि टीसीएस के एग्जाम में कोडिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप कोडिंग क्वेश्चन अगर आप करते हो तो टीसीएस डिजिटल मिलने के चांसेस होते हैं। और जो कोडिंग का कंपाइलर है उसमें काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं, जिसके लिए मैंने अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड करी है, उसको आप जरूर चेक कर सकते हो, तो उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। एंड यस दैट्स इट। एंड बाकी आपको मॉक टेस्ट तो मिल ही जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जिसके लिए आप देख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।